जैसे मुझे बड़ी खुशी है कि मैं इस समाज में पैदा हुई। भगवान ने मुझे इसलिए कराई कि मैं अपने समाज को आगे लेके चलूं। बस मेरे लिए एक दुख की बात यह है कि मैं हरियाणा में पैदा नहीं हुई। हमारे जो पुरुष थे वो हरियाणा में पैदा हुए, मेरा गोद काकरान है। और बस इसी बात की दुख है, मुझे बहुत दुख होता है कि मैं यूपी में पैदा हुई। 15 साल से हम यहाँ पे दिल्ली में प्रैक्टिस कर रहे हैं, किराए के मकान पे हूँ। और मैं आपको बताया जो मैं बहुत छोटी थी जब से पहलवानी कर रही हूँ। मैं अपने पापा को देख रही हूँ कैसे मेरे साथ लग रहे हैं, जान मोटी बना के और बेच के आता है। फिर मुझे कुछ भी जो भी होता है उसकी प्रैक्टिस करके जो भी मिलता है मुझे। और क्या बोलते, जब मैं वहाँ पर गई थी पहली बार निर्वाणा खेलने के लिए, तो मेरा भाई हम सब गए थे, मेरी मम्मी गई थी। तो वहाँ पर उन्होंने ये मना कर दिया कि इनको खाना नहीं मिलेगा। तो जो हम इतना बड़ा बहुत तो था, 10-15 हज़ार रुपये लेके जाए और बढ़िया से उसमें रहे, कमरा लेके। इतना तो बहुत नहीं, 500-600 रुपये ले गए। तो उन्होंने मना कर दी। 2-3 दिन वहाँ पर रहे, उतने वो लगे। एक दिन पूरा इन्हें पिन खाया हुआ होगा। फिर पापा जी सामान बेच गए, तब तक खाया। अगर कोई हमारा राजनीति में होता या तब मैं वहाँ पे कुश्ती लड़ी, मैंने 3rd मेडल आया था। मैं बहुत छोटी सी तब मैंने 3rd मेडल आया। तो वहाँ पे कोई ऐसा हमारे समाज के अंदर जो मेरे पास आए और कहे कि हाँ भाई मैं भी तेरे समाज गई, मुझे बड़ी खुशी हुई, कुछ ऐसा नहीं हुआ। और ऐसे एक बार मैं हिसार में खेलने के लिए गई थी, तो सब लड़कियां बैठी और मैं भी उनके साथ बैठी। जैसे कोई मूंगफली बेचता है, कोई कुछ बेचता है, ऐसे मेरे पापा लंगोटियां जांघे बेच रहे थे। तो वो लड़की कहने लगी ये कौन है? मैंने कहा ये मेरे पापा है। मुझे थोड़ी वो हुआ कि मैंने कहा मेरे पापा, ये नहीं हुई कि ये मेरे पापा लंगोट जाके बेच। थोड़ी शर्मिंदगी से हुई कि सबके पापा गाड़ियों में आ रहे हैं, कोई किसी में आ रहा है, मेरे पापा हमें बस में लेके आए हैं और वो भी सामान बेच रहे हैं यहाँ पे आके। मैंने अपनी मम्मी से बताया, मेरी मम्मी पापा जांगलोट क्यों बेचते हैं? मम्मी कहने लगी अगर ये बेच रहेंगे तो हम खाएंगे कैसे? फिर वहाँ पे मेरी कुश्ती मेरे साथ 3 बार मैंने एक लड़की को हराया। मैं कितनी बड़ी थी, 21-22 साल की, तब मैं 14 साल की थी। फिर मैंने उसको 3 बार हराया, पर लेकिन कोई कुछ नहीं बोल रहा। अगर कोई हमारे समाज में राजनीति में होता तो मेरे साथ आता, 3-4 आदमी खड़े होते हैं, अभी ये लड़की जीतती है। पर कोई मैं मेरे पापा क्या कर रहा है अकेले, हम भी कुछ नहीं बोले। फिर बाद में जब मैं विदेश जा रही थी पहली बार मंगोलिया, तो मेरी आंख में पानी आ गया जब मैं प्लेन में बैठी। मैंने कहा लंगोटी जाने वाले ने मुझे कहाँ पे पहुंचा दी। फिर वहाँ पे हम विदेश में गए, तो जब सारे आने लग रहे थे, मेरे सिल्वर मेडल आया और 9 जाट की लड़की थी और मैं अकेली नाई की लड़की थी उनके सारों के बीच। फिर मैं वहाँ पे गई और जब हम आने लग रहे, किसी का 3rd आया, किसी को कुछ भी नहीं आया। फिर भी ढोल बज रहे इतने, कोई गाड़ी में, कोई ट्रैक्टर में आने लग रही, उन्हें एयरपोर्ट में लेने के। पर मेरे घर से मेरा सिल्वर मेडल आया, बस मेरे पापा और मेरी मम्मी, उनके अलावा तीसरा इंसान कोई नहीं दिख रहा था। मेरा भाई था बस, उनके अलावा कोई नहीं दिख रहा था। किसी ने शाबाशी नहीं दी कि बेटी बड़े खुश हुए तू इतना मेडल आई है, तेरा यहाँ पे इतने मेडल। किसी ने कुछ भी नहीं कहा जी, किसी ने कुछ भी कहा हो। वही से बात का दुख है कि कोई हमारे समाज का आगे नहीं बढ़ता। मैं छोटी हो गई, अब इसी तरह सोच रही हूँ कि आगे चले, पर कोई चलता ही नहीं है। ना ही बताने में थोड़ी ना कुछ घट जा रहा है। हमसे अच्छे तो भंगी और हमारी जो एकदम बोल देते हैं, ऐसा हमारी इतनी नीचे जात हो गई। हमारे बड़ों ने बताते नहीं अपने बच्चों का हम ना ही है, कोई शर्मा कोई वर्मा, ये बताते फिर रहे। हमारा कुछ ले होने लगा, शर्मिंदगी हमें अब नहीं होगी। अगर हम किसी से बता देंगे शर्मिंदगी जब होगी जब हम कहीं जाएंगे, जब पूछेंगे, जब उसके सामने पता चलेगा। मैं आपको एक बात दूं, मेरे एक मौसा जी थे, वो पुलिस में थे। तो जब उनका रिटायरमेंट हुआ, उसने अपने आप को जाट बता रखा। जब वहाँ पर गए तो हमें पता चल गया। उन्हें इतनी शर्मिंदगी हुई कि आप सोच नहीं सकते। एक बार मेरी सिपाही में कुश्ती हुई, तो मैंने एक लड़की को हरा दिया, 3 जाट की लड़की हराई मैंने। तो उसके बाप नहीं हरा, उसके 2 तो मारे, फिर दूसरे ने नाई की लड़की से हार गया। ऐसा मैं इतनी नीचे हूँ कि मैं जाट की लड़की को हरा सकती। मैंने मेहनत करी है, जैसे भी तैसे मैं करके अपने माँ बाप का कर रही हूँ। मेरे माँ बाप जैसे ही मुझे पहलवानी करवा रहे हैं, मैं करती रही हूँ। ठीक है बोलते बेटे, जैसे भी मैं करती रही हूँ। मैं बस आपको ये बताना चाहती हूँ, जैसे मेरे पापा एक गांव से निकल के दिल्ली में लाए, मुझे पहलवानी करा रहे हैं। आप अपनी लड़कियों को कुछ करवा नहीं सकते, उन्हें घर में बैठा रखा है, उनकी शादी करवा देते हो। ऐसे कि यही रह गया कि 10-15 साल के हुए शादी कर दिया। शादी करने के लिए इससे बढ़िया पहले ही मार देते हैं। अगर हमें ये पता रहता कि हमारी बड़े होते ही साथ शादी करा देंगे। ऐसे इतने बेकार है लड़कों को तो 21 साल के 22 कितने ही बड़े कर लो, उनकी जब शादी नहीं करते। और हमारे थोड़े से ना खेल पाते ना कूद पाते, सीधा शादी कर देते हो। अब आप मेरी बात सुन रहे हो और घर पे जाके अपनी लड़कियों से ये पूछना कि वो क्या करना चाहती है। ये नहीं कि आपने इस कान से सुना और इससे निकाल दिया, ऐसे बिल्कुल मत करना। मैं जो ये बोल रही हूँ ना, ये इसलिए नहीं बोली कि थोड़ा सा भाषण दिया, और यहाँ पे आके बैठ के जो सुन रहे हो ना, ध्यान से सुनना जो मैं बोल रही हूँ। और घर पे जाके लड़कियों को बोलना कि बेटा तू क्या करेगी, उनसे पूछना जाके। एक तक से कह रही हूँ, जिसकी लड़की है सारा उससे जाके पूछना कि वो करना क्या चाहती है। उनके कुछ अरमान है जो आपने दबा रखे हैं, 10वीं 11वीं के बाद शादी कर देते हो। मेरी सहेली थी, मुझे उससे कहा कि
बहन क्या होगा, रोने लग रही, कह रही मेरे पापा ये कह रहे तू पढ़ के क्या करेगी, जब से तो मैं 10वीं 12वीं पढ़ा लिया, अब कॉलेज की बारी है तो ये कह रहे शादी कर देंगे, ये कह रही सड़ तो पहले मार देते, वो भी ठीक कह रहे, उसकी कोई गलती नहीं है। आप यहाँ तो सारे आ गए, लड़कियों को घर पे छोड़ के आ गए, वे क्या करना चाहते हैं बेचारे, उनकी भी कुछ इच्छा है, कुछ तो पूरी करो कम से कम, या तो फिर पैदा ही ना करो। जितना ध्यान आप लड़कों पे दिया अगर लड़कियों पे दोगे ना, वो बहुत आगे बढ़ जाएगी, फिर बाद सोचोगे कि शाबाश मुझे मेरी बेटी पे गर्व है, शायद मेरे पापा कह रहे हैं। ये भी इन्हें भी इतनी कही मेरे चाचा ने, मेरे ताऊ ने, अरे क्या करवा रहे, तेरी अकल पे पत्थर पड़ा, तू लड़की को पहलवान नहीं कर, ऐसी लड़की पहलवान नहीं कर सकती। अगर मेरा भाई आज पहलवान नहीं करता तो मेरे से आगे नहीं पहुंच पाता, कि मैं दावा करके कहती हूँ मेरे पहलवान नहीं करिए, मुझे बड़ा गर्व है अपने पापा की, मुझे पहलवान जैसे भी करवा रहे हैं। आप ये आदमी ना, अगर मैं अब पहलवान नहीं कर सकती, मेरे पापा कहते मेरी बेटी पहलवान नहीं करना चाह रही, तो आप कह रहे क्या करा रहा है, पागल है, ये पागलपंती नहीं है ना। वो है कि जब जाट की लड़की इतनी पहलवान नहीं कर रही है तो एक नाई की भी कर सकती है। मुझे उस दिन बहुत बड़ी खुशी हुई, जैसे मैं आज बोल रही हूँ, और आप सबको ये बात समझ में आए कि हाँ, कि इस लड़की ने बोला था उसकी वजह से आज ये लड़की हाँ पाई है। और अब भी कह रही हूँ, घर पर जाकर अपनी लड़कियों से पूछना कि वो करना क्या चाहती है, और वो मेरे से भी आगे बढ़ेगी अगर आप उनके साथ रहेंगे, उनके साथ चल के देखिए, वो बहुत ही आगे जाएगी, बहुत ज्यादा आगे। पर लेकिन आपके जो छोटी सोच है ना, थोड़ी सी, मेरी बात का बुरा मत मानना कि आप बोल की छोटी सी लड़की क्या बोल के जा रही है, मैं ठीक ही बोल रही हूँ। जो आपने उन्हें दबा रखा है ना, वो आपकी गलती की वजह से है, वो तो बहुत कुछ बनना चाहती है, जैसे भी करके मेरे पापा छोटे से आदमी जैसे भी करके निकाल के लाए पहलवान। जैसे मुझे बादाम की जरूरत होती थी ना, 1 महीना हो जाता तो बादाम नहीं मिलते थे, फिर भी मैं लगे रही, ग्लूकोज का डब्बा लेके 15 वाला, उसमें पानी वानी मिला के वो पी के जैसे भी तैसे कर रही हूँ। और मैं एक बार बताना और चाहती हूँ, मैं 4 बार विदेश चली गई, 5 बार केसरी खिताब जीत लिए, 7 गोल्ड मेडल आ गए। अब तक सरकार की तो कोई मेरे साथ व्यवस्था है ही नहीं, कोई भी मतलब कोई सपोर्ट तो कर रहा है नहीं, पर लेकिन कोई मेरे समाज का भी सपोर्ट नहीं कर रहा है। मैं आज ही आपकी छोटा सा मेरे घर है जिनके सामने बोल रही हूँ, मैं लड़कियां बोलती है मेरे समाज वाले ने इतना करा, मेरे समाज, पर लेकिन आज बोल रही हूँ मेरे समाज वाले ने अब तक मेरे लिए कुछ नहीं करा। और एक बात और बता सकती हूँ, मैंने आपको बोल दिया, तो मैं एक प्रोग्राम में गई, वहाँ पे मेरे पापा ने बताया कि मतलब ऐसे ऐसे है, तो प्रोग्राम में चले गए। एक आदमी ने बोला मैं इसको ये दूंगा, मैं नाम नहीं बताऊंगी, टाइम आने में मैं नाम भी बता दूंगी। अब मैं उनकी क्या सोचेंगे और क्या नहीं, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं नाम भी बताऊंगी एक दिन उस आदमी का। कितने आदमी ने बोला मैं इसके लिए ये करूंगा, पर लेकिन जब मैं छोड़ रहे हैं, जब मुझसे कहूँ फोन भी नहीं उठाते, मुझे इतना दुख होता है। मैंने कहा इससे बड़े बोल रही ना, मुझे भी दिल आशा से हो जा कि हाँ मेरे लिए ये करेगा, पर लेकिन टाइम आने पर कुछ नहीं करते। तो इससे बड़े आप मेरे लिए कुछ बोल रहे भी ना, जैसे भी कैसे भी हम करके कर रहे हैं, एक दिन जैसे मेहनत कर रही हूँ, एक दिन आने पर आप आशीर्वाद दे सकते हो, आशीर्वाद से मेरी नौकरी भी लग जाएगी और कैसे न कैसे मैं करके अपना चला लूंगी। पर लेकिन आप जैसे ये बोलते हो ना कि मैं इसके लिए ये करूंगी, तो आप ऐसे ना बोल रहे हैं और अपनी लड़कियों को आगे इसका धन्यवाद।